सो गाइज वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो जिसका टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हमारे चाइल्डहुड फियर के बारे में, किरमाड़ा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको भी मेरी तरह ये लगता था कि छोटा भीम क्या बकवास कार्टून है, पर आप ये भी मानोगे कि इसका वो किरमाड़ा वाला आर्क क्या ही गोटेड था। तो किरमाड़ा दरअसल हमें छोटा भीम का ही एक विलन बताया गया है जो कि एक डीमन होता है और वो ढोलकपुर पर और अनेक राज्यों पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में ले लेता। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये विलन जो हमारे बचपन के टाइम का इतना ज्यादा डरावना हुआ करता था, अब वो इतना बेकार क्यों हो गया है। इसे देखकर पहले अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती थी, लेकिन आज तो इसे कोई बच्चा भी ना डरे। किरमाड़ा की सबसे पहली अपीयरेंस हुई थी छोटा भीम एंड द राइज ऑफ किरमाड़ा वाली मूवी में। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हमें ये बताया जाता है कि किरमाड़ा पहले प्रतापगढ़ का राजकुमार था, लेकिन एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जो सुनकर वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो बन जाएगा प्रतापगढ़ का राजा। जिसके बाद वो उसकी प्रजा पर काफी अत्याचार करता है, जिसके वजह से उन्हें वो गांव छोड़ना पड़ता है और उस टाइम पर उसके पड़ोसी देश भी उसे परेशान हो गए थे। तो किरमाड़ा ये सोचता है कि क्यों ना इनके राज्य पर ही कब्जा कर लिया जाए। फिर किरमाड़ा उन सारे राज्य पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जब ढोलकपुर की बात आती है तब राजा इंद्रवर्मा के पूर्वज किरमाड़ा को हरा देते हैं। जिसके बाद किरमाड़ा को अपनी हार माननी पड़ती है और वो वहां से भाग जाता है और छुप जाता है जंगलों में, जहां वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी आत्मा बेच देगा शैतान को और बदले में ताकतें हासिल करने का। जिसके बाद शैतान भी किरमाड़ा की आत्मा का सौदा करने को मान जाता है और वो किरमाड़ा से कहता है कि जब सारे ग्रह एक नक्षत्र में आ जाएंगे और कोई मुझे तुम्हारे इस बलिदान का याद दिलाएगा तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और तुम्हें इतनी ताकत दे दूंगा कि तुम्हें कोई और हरा नहीं पाएगा और तुम्हें अमर बना दूंगा। और एक दिन एक इंसान शैतान को गलती से ये सौदा याद दिला देता है और फिर इसके बाद किरमाड़ा अपने भयानक रूप में जाग जाता है और फिर शुरू कर देता है नरसंहार। जैसे कि धूनी बाबा ने बताया था कि किरमाड़ा को मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ है। किरमाड़ा का सारा काम ठीक तरीके से चल रहा होता है कि तभी उसे याद आता है अपने हार का, कि वो ढोलकपुर पर कब्जा नहीं कर पाया था, तो यही उसका सही मौका था ढोलकपुर से बदला लेने का। और फिर वो निकल पड़ता है ढोलकपुर पर कब्जा करने। जिसके बाद यही से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, क्योंकि यहीं पर उसे अपनी काली करतूतों की सजा मिलनी शुरू हो गई थी और यहीं पर उसकी हार हुई थी क्योंकि स्वयं भगवान आए थे उसे सजा देने के लिए। जिसके बाद किरमाड़ा को कई बार कार्टून में जिंदा किया गया, जिसमें एक बार तो उसकी बहन उसे जिंदा करने आती है। शुरुआत में हमें 2 बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्हें किरमाड़ा का मुकुट मिलता है। जिसके बाद किरमाड़ा की बहन की एंट्री होती है। वो किरमाड़ा को फिर से आजाद करने आई थी, लेकिन भगवान के जादू के वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद हमें भीम और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जो छुट्टी मनाने आते हैं। जिसके बाद वो घर जा रहे होते हैं, तब रास्ते में एक तूफान आता है और वो एक टापू पर रुक जाते हैं। फिर किरमाड़ा की बहन चाल चलकर कृष्णा को ट्रैप कर लेती है और फिर वो कृष्णा की ताकत से किरमाड़ा को फिर से जिंदा कर लेती है। जिसके बाद भीम और उसके दोस्त कृष्णा को बचाने के लिए आए होते हैं और फिर उसके बाद वो लोग लड़ाई करके दोनों किरमाड़ा और उसकी बहन को हरा देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद शो में क्रिएटर्स ने किरमाड़ा को काफी बार जिंदा किया, लेकिन उन्होंने उसके कैरेक्टर को पूरी तरह बिगाड़ दिया। तो बात करते हैं कि आखिर किरमाड़ा के साथ आखिर क्या गलत हुआ। तो जैसे कि आपको पता होगा कि किरमाड़ा उस टाइम पर कितना ज्यादा फेमस हो गया था एज अ विलन, तो क्रिएटर्स को उसे बार बार जिंदा करने की जरूरत नहीं थी। चलो ठीक है, अगर तुम उसे जिंदा कर भी रही हो, लेकिन क्रिएटर्स ने उसके कैरेक्टर को इतना ज्यादा घटिया दिखाया जिसके वजह से ये लिटरली एक बच्चों जैसा विलन बन गया। और ये सब शुरू हुआ माया नगरी मूवी के बाद से। जो कुछ भी क्रिएटर्स ने किरमाड़ा के साथ किया, जिसमें वो हर बार उसका एक नया फॉर्म दिखा देते थे, जो कि मुझे एज अ वेस्ट ऑफ टाइम लगा। अगर आप लोग इंस्टा वगैरह पे इसके मीम वगैरह देखोगे तो लोगों को ज्यादातर उसकी पहले वाली फॉर्म ही पसंद आई थी और वही उसका सिग्मा फॉर्म था। छोटा भीम के क्रिएटर्स ने इतने अच्छे विलन को आगे चलकर बिगाड़ दिया पैसों के लालच में। तो ये था मेरा ओपिनियंस। कमेंट करके जरूर बताएं आपका इस पर क्या विचार है। और वीडियो यही तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।